हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लर्न साइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए इन्वेंट्री का पार्ट 2। आई होप तुमने इन्वेंट्री का पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक लगा देता हूँ, वहाँ पर जाकर पहले इन्वेंट्री का पार्ट 1 देखो। उसमें मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन मेथड ऑलरेडी करवा दिया है, पीरियोडिकल मेथड। तो आज जो बाकी 3 बचे वो हम लोग करने वाले हैं और जल्दी से इन्वेंट्री को ख़त्म करेंगे। सो आज सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालना होता है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो सेलिंग प्राइस पे दिया रहता है और हमें क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो बस हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आना है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो तुम लोग लिख लो, वो फॉलो करना है एंड बस वो बन जाएगा। मैं मॉड्यूल खोल लेता हूँ, 1 मिनट। कुछ एक क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। सबसे पहले स्टेप्स लिखो। स्टेप्स पहला निकालना है तुम्हें कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस, इसमें जो भी ओपनिंग स्टॉक होंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भी परचेज वगैरह हुआ प्लस एक्सपेंसेस जो हुआ, यानी चार्जेस वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वो सब ऐड कर दो और कोई भी लेस करो, टैक्स वगैरह पेड हुआ है, सॉरी टैक्स भी ऐड होगा, टैक्स भी ऐड होगा। एंड कोई भी डिस्काउंट वगैरह पे हुआ है तो वो लेस कर दो। दूसरा, उसके बाद ये निकलने के बाद तुम निकालोगे टोटल इनकम। टोटल इनकम में करना क्या है, सिंपल सा बात है, जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें सेल जोड़ दो बस। जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा सेल प्राइस पे दिया है उसमें सेल जोड़ दोगे, टोटल इनकम आ जाएगा। थर्ड तुम करोगे फिर टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखो टोटल इनकम में से टोटल टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे हम ये कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज कर देंगे माइनस। ठीक है, तो इससे मेरा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इनकम इंटू 100। बस ये करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद लास्ट एंड आखिरी जो स्टेज होगा वो होगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर, उसमें माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो तुम्हारा प्रॉफिट का परसेंटेज आया वो बस लेस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये ही स्टेप को फॉलो करना है एंड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का बन जाएगा इजीली, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। रुको, मॉड्यूल खोल लेता हूँ। कौन सा करवा दूँ, जितना दिया सरकार ने मुझको उतने, ये कौन सा है भाई। हाँ चलो, ये इलिस्ट्रेशन 6 देखो। यहाँ पे हमें निकालना है इन्वेंट्री एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से, हम लोग को इन्वेंट्री निकालना है। देखो, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से इतना रिसीव हुआ यानी ये परचेज हुआ, तो ये हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड करेंगे। फिर यहाँ ट्रेड डिस्काउंट दिए, ये लेस हो जाएगा, जीएसटी ऐड हो जाएगा। फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड हो जाएगा। सेल जो है फिर ये निकाल, टोटल इनकम निकालने में मदद आएगा। एंड फिर ये जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग को दिया हुआ है, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, मैं मॉड्यूल यहाँ खोल लेता हूँ। अब बार बार बैक जाना सही नहीं रहेगा। तुम लोग क्या करो, मॉड्यूल को खोलकर स्टार्ट करो बनाना मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन 6
determination of closing stock, ठीक है, particular amount। कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो वो ऐड करना पड़ेगा नहीं, हम लोग को डायरेक्ट परचेज लेंगे। परचेज कितने का परचेज हुआ था? 15,75,500। मैं यहाँ मॉड्यूल खोल लेता हूँ भाई, देखो मेरे को मॉड्यूल खोलने दे तुमने। इलस्ट्रेशन 6 था ना, तुम लोग भी मॉड्यूल खोल लो भाई। भाई बार बार बैक जाना, अमाउंट लिखने में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलो 15,75,500 ये मेरा परचेज था, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या मिला है? ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को घटा दो, ट्रेड डिस्काउंट को घटा दो। कितना? 3% मिला है, तो फट से हटाते हैं। तो आया 47,265 माइनस हो कितना बचा? तो माइनस हो क्या आया? 15,28,235 ये आया मेरा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टैक्सेस, जो कि था 11%। टैक्सेस अमाउंट में ही ऐड होता है, याद करना ये वहाँ। 15,28,235 इंटू 11%, तो आया मेरा 1,68,106, ठीक है। इसको माइनस करो तो मेरा निकल कर आ रहा है 16,96,341। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? पैकेजिंग चार्जेस है वो ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पैकेजिंग चार्जेस। बस स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ परचेज अभी तक निकाल रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल रहा हूँ, तो ये पैकेजिंग चार्जेस कितना है? 87,500। 87,500 एड एन अप करो अगर 16,96,341 प्लस 87,500, तो ये आएगा 1,783,841। 1,783,841 ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 याद करो क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है। कोई भी ऑपरेटिंग स्टॉक है वो ऐड कर दो, परचेज हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो चार्जेस हुआ है वो ऐड कर दो, टैक्सेस ऐड करो, डिस्काउंट लेस करो। हमने करके निकाल लिया। अब दूसरा मेथड जो है, दूसरा है हमारा, वो है टोटल इनकम निकालना। टोटल इनकम कैसे निकलेगा? सिंपल है भाई, सेल जोड़ो। कितना था हमारा सेल? सेल था हमारा 22,45,500। भाई अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते थे। और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है मेरा सेलिंग प्राइस वाला, वही हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐड होके 22,45,500 प्लस 235 24,80,500 ये आ गया मेरा टोटल इनकम। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप में फिर हम लोग क्या करेंगे? अब प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब बस ये निकालना है हमें। प्रॉफिट निकल जाएगा, सिंपल है, प्रॉफिट तो बहुत इजी है। टोटल इनकम में कॉस्ट ऑफ परचेज घटा देंगे, तो टोटल इनकम कितना है मेरा? 24,80,500। कॉस्ट ऑफ परचेज मेरा कितना है? 17,83,841 ये आ गया मेरा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? माइनस करके देखने दो। 248,0500 माइनस 1,783,841 696,659 ये आया मेरा। 696,659 ये आया मेरा 696,659, ठीक है। उसके बाद अब परसेंटेज निकाल लो।
तो इसी को नीचे ले लो भाई, 696,659, ठीक है। और नीचे टोटल इनकम ले लो 24,80,500 इंटू 100 करो, प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 696, ठीक है, 659 डिवाइड बाय 24,80,500 इतना इंटू 100, 28.08 आया है, 08 कुछ आ रहा है, तो मैं इसको 28.09% ले लेता हूँ। क्या 0.8 भी लेंगे तो चलेगा, 0.9 भी लेंगे चलेगा, हाँ भाई दोनों में चलेगा, कोई एक एक इतना परसेंट से जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। अब चौथा स्टेप जो है हमारा वो निकालना है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। सो करना क्या है, जो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है, कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, 2,35,000। अब माइनस कर देंगे 28.09% ऑफ 2,35,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है सेलिंग प्राइस पे उसका 28.09% हम लोग लेस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2,35,000 माइनस 28.09%, तो आया मेरा 1,68,989, 88.5 आ रहा है, मैंने उसको राउंड ऑफ करके। क्या ये हमारा आंसर है? सो देखते हैं हमारा आंसर 98 आया, मैंने राउंड ऑफ कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 2 5 रुपए घट जाते हैं तो भाई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया एक और मेथड। अब जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं वो है फाइनल अकाउंट मेथड। कहाँ गया भाई, ये भी कंप्लीट वो भी कंप्लीट, ठीक है। अब लास्ट जो है वो फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में कुछ नहीं करना पड़ता, ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हें बनाना होता है। बस तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। चलो एक इलस्ट्रेशन करके समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 7 तो भाई वही है, तुम लोग ट्राई करना। इन्वेंट्री मेथड है 8 9 है भाई, 9 है शायद, नहीं 9 नहीं है, 9 नहीं है, रुको यहाँ खोजने में दिक्कत है। 9 तो नहीं है, 8 ही है, चलो 8 ही है। आ जाओ चलो। देखो यहाँ हमें असर्टेन करना वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। हम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये तो ट्रेडिंग में जाएगा। इस तरह पहले बाइफरकेट कर लो, ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। ऐसा टी लिखता हूँ भाई, तुम लोग को समझ आया नहीं आया। ट्रेडिंग में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, एंड फाइनेंशियल चार्ज भी इनडायरेक्ट है नहीं जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। इतना ये सब हमें ऐसे ही पता चल गया। ट्रेडिंग में क्या क्या जाएगा तो पहले बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखो मेन क्या है। एक चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट जब तुम बनाओगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, उसमें एबनॉर्मल इनकम अगर आई है तो उसको घटा दो, एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो घटा दो। बस ये चीज़ एक माइंड में रखो, एबनॉर्मल कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। नीचे पढ़ो, एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अ सम ऑफ 17,500 वाज रिटेन ऑफ। याद रखना रिटेन ऑफ उसी को किया जाता है जो एबनॉर्मल है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई ऐसे रिटेन ऑफ हुआ है यानी वो एबनॉर्मल है। तो 17,500 का रिटेन ऑफ हुआ था एक आइटम जो कि 50,000 में ओरिजिनली परचेज हुआ था, यानी कि कितना का अभी भी बचा हुआ है 50,000 माइनस 17,500, तो 32,500 का अभी भी इन्वेंट्री लेफ्ट है। परचेज में अभी भी 32,500 का इंक्लूडेड है, और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम एबनॉर्मल एसेट इंक्लूड नहीं करते तो भाई इसको माइनस कर देंगे, सीधी बात है, परचेज में से। उसके बाद ये सोल्ड हो गया कितना में, 45,000 में सोल्ड हुआ भाई, हम लोग इसको भी ऐड नहीं करेंगे तो सेल में से 45,000 माइनस होगा, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को दिया है 20% ऑन सेल, तो जितना माइनस करने के बाद हमारा जो सेल निकलेगा उसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, बस तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। चलो बनाते हैं इलस्ट्रेशन 8।
पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल तो बनाना नहीं है अभी। सबसे पहले इधर आता है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,42,500। सो इसको अंदर में लिखेंगे 1,42,500। अंदर में क्यों लिखा? क्योंकि इसमें लेस होगा एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम जो है वो लेस होगा। यहाँ जगह नहीं है, मैंने ये भी लिखा है, तुम एबनॉर्मल पूरा लिख लो, ठीक है। कितना लेस होगा? 32,500 लेस होगा, क्योंकि 17,500 का रिटेन ऑफ ऑलरेडी कर दिया है। जो बाकी बचा है वो परचेज में अभी भी इंक्लूड है, तो उसको हम लोग घटा देंगे। चलो कर दो, 142,500 माइनस 32,500, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। इधर सेल में से भी सेम यही चीज होगा, 22 सेल। कितना का सेल हमने किया है अभी तक? 12,45,000 का सेल किया है हमने। एंड माइनस करेंगे इसमें हम एबनॉर्मल जो हमने बेचा है 45,000 का, क्योंकि एबनॉर्मल कुछ इंक्लूड नहीं होता है, तो ये तो सीधा 12 लाख दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब हमने परचेज भी किया, टू परचेज करके हमने परचेज किया। आइटम कितने का परचेज किया देख लो भाई। परचेज किया है हमने 7,62,500 परचेज किया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000 है, 1,50,000, ठीक है। तो परचेज किया हमने 7,06,, भाई ये कलर कैसे बदल गया, 7,62,500 परचेज किया हमने। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ही लिखना तुम लोग एक्सपेंस, ठीक है। 1,50,000 ये हो गया। और यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है एक ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम लोग को दिया हुआ है 20% ऑफ सेल। सेल आया हमारा 12 लाख, अब नॉर्मल हटाने के बाद 12 लाख सेल आया, तो 12 लाख का 20% होता है 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। और इधर क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। अब बस टोटलिंग कर दो भाई, टोटलिंग कर दो। 1,10,000 प्लस 762,500 प्लस 150 प्लस 240, 12,62,500, 12,62,500। ये माइनस करो इसमें 12 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक आया हमारा 62,500। यही हमारा आंसर है। कितना इजी है भाई, तीनों मेथड मैंने बताया कितना इजी है। एडजस्टेड प्राइस में तो बस स्टेप है, उसको फॉलो करो। इसमें तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है, बस एबनॉर्मल को हटाओ और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में आगे बढ़ना है तो प्लस मैंने बताया आइटम, माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा। एक लास्ट में बचता है बच्चा वाला मेथड, जिसको बोलता है दूसरा मेथड। एग्ज़ाम में भले पूछ सकता है भाई, लेकिन अभी तक तो पूछा नहीं है। परपेचुअल मेथड, इसमें लिफो फीफो वेटेज एवरेज मतलब पूछा है अभी तक में, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इसको मॉड्यूल में ही बता देता हूँ। एक लिफो बता देता हूँ। देखो, लिफो का फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। और वेटेज में एक वेट एवरेज ले लेते हैं हम लोग। तो चलो बनाता हूँ उसको, मॉड्यूल से ही मैं बता देता हूँ कौन सा इलस्ट्रेशन लेके। 9 तो भाई फिजिकल वेरिफिकेशन वाला है, 10 के 10 है, 10 11 है, 11 देखो 11 है, इलस्ट्रेशन 11 है। इसमें करना क्या है, इसमें हमें किस मेथड से बनाना है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे बनाना है। तो देखो इन सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। फिर 1 तारीख को तुमने परचेज किया 100 यूनिट्स ऑफ 30 रुपये पर यूनिट करके, ठीक है। और इशूड फॉर कंजप्शन इन सिंपल बोलो तो सेल है, तुमने सेल किया।
तो अब यहाँ जो तुमने सेल किया वो क्या करोगे तुम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जो पहले आया तुम उसको बेचोगे, फिर बाद में जो आया उसको बेचोगे। तो यहाँ पे पहले कौन आया, नील है, ओपनिंग इन्वेंट्री रहता तो पहले मैं उसको बेचता, लेकिन वो तो नील है, तो पहले परचेज पहले आया कौन, 1 तारीख को ये परचेज मैंने 100 यूनिट किया, इसमें से मैं 50 हटा देता हूँ, 50 हटा देता हूँ, इसमें से मैं 50 लेस कर देता हूँ, बचा 50, क्योंकि ये मैंने इशू किया, ठीक है, इशू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने परचेस किया 200 यूनिट, तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए यहाँ, 250 रुपये करके 30 यूनिट, 50 रुपीज़ करके 30 यूनिट, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी यार, 50 यूनिट्स एट द रेट 30 रुपीज़, 50 यूनिट्स एट द रेट ₹30। एक ये बच गया, और एक मैंने नया परचेस किया 200 यूनिट्स एट द रेट ₹40 ईच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने इशू कर दिया, यानी सेल किया, 100 यूनिट सेल किया, 100 यूनिट सेल किया। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन यानी जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो क्या मैं पहले 200 यूनिट से 100 यूनिट दे दूं, नहीं, मैं पहले 50 यूनिट से ये 50 यूनिट्स कैंसिल करूंगा, 100 में से 50 गए 1 तारीख को आने वाला, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस बच गया 0। उसके बाद यहाँ इससे मैं 50 यूनिट्स ले लूँगा, तो यहाँ बच जाएगा 150 यूनिट्स, और ये 100 यूनिट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है फिर इशू किया हमने, फिर 100 यूनिट्स का किया, तो अब तो इसी में से 100 लेना होगा, तो अब यहाँ बचा 50 यूनिट्स एट द रेट ₹40 ईच। तो ये हमारा कितना हो गया, तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, जितना ये बच गया 50 यूनिट्स करके बचा एट द रेट 40 ईच, यानी हमारे पास बच गया है 2000 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक। और देखो फॉर्मेट यही है, रिसीप्ट मतलब सीधा जो तुमने परचेस किया, इशू मतलब जो तुमने सेल किया, एंड बैलेंस जो बच गया। तो तुम्हें देखो सिंपल है, तुम यहाँ ओपनिंग बैलेंस नील है, फिर तुमने 100 का परचेस किया, ठीक है, उसमें से 50 इशू कर दिया, 50 बाकी रहा, फिर 200 का परचेस किया, यहाँ देख लो 200 का तुमने परचेस किया, तो 200 और 50 था जो मैंने ऊपर किया, बस इसे टेबल के फॉर्मेट में इन्होंने कर दिया है, एंड लास्ट तुम्हारा 50 करके 40 रुपीज़ ईच, 2000 तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बस इतना ही था। इसी तरह लास्ट इन लास्ट आउट भी है, उसमें है जो पहले जो लास्ट में आया उसको पहले निकाल दो, और वेटेड एवरेज भी ईजी है, उसमें बस एक एवरेज वेट ले लेते हैं, ये नीचे किया हुआ है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो बोलना, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे बता दूंगा, नीचे डाउट भेज सकते हो टेलीग्राम पे। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, मेन जो क्वेश्चन आता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन से आता है, जो कि मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था। सो कंप्लीट हो गया तुम्हारा इन्वेंट्री, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब जो है बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करो वीडियो अगर अच्छी लगी तो। अब जो वीडियो आएगा मेरे ख्याल से NPO, देन उसके बाद फाइनल अकाउंट, फिर डेप्रिशिएशन, एंड देन उसके बाद कंपनी, ये 4 मैंने टारगेट में रखा है। फिलहाल अभी NPO आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।